नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बल के बारे में। बल क्या है? बल अभी पूरी तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि बल के सारे डेफिनेशंस वगैरह नहीं समझेंगे, बस सिंपली समझ लेना है बल क्या होता है। आगे चल के हम लोग बल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा बल क्या होता है। बल क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये जो फोर्स है वो क्या है? तो याद रखेंगे कि बल वह बाह्य कारक है, मतलब एक्सटर्नली अप्लाइड है, जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। बल का अर्थ होता है कि जब किसी पर हम कुछ आरोपित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा बल लगाते हैं, तो तीन चीजें हो सकती है। इसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, या गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो हम चेष्टा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम उस दीवार को धकेलना स्टार्ट करें, नहीं धकेला रहा है, मतलब हमने चेष्टा तो किया। तो बल एक एक्सटर्नल एजेंट है। बल क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। बल सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, जो बल है वह एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जो है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। इसी के आधार पर एक टॉपिक हमें पढ़ना है, सरल मशीन। हमें एक टॉपिक जो कवर करना है इसी के बेसिस पर, उसका नाम है सरल मशीन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल मशीन, दैट इज कॉल्ड सिंपल मशीन, ठीक है। अब सिंपल मशीन क्या होता है? याद रखिएगा कि सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा, ये जो सरल मशीन है यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बल आघूर्ण क्या है? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्क कहते हैं, ठीक है। फोर्स इंटू लेंथ होता है। बाद में हम लोग बात करेंगे टॉर्क के बारे में। इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इसे टाउ से डिनोट किया जाता है, और टाउ बराबर होता है एफ इंटू एल, फोर्स इंटू लेंथ। तो सिंपली समझिए कि बल आघूर्ण होता क्या है। जैसे कि ये कैप है, अगर हम इसमें कोई प्लास लगाएं, इसको घुमाने की कोशिश करें, तो इसको घुमाएंगे तो ये खुलेगा। इसका मतलब है कि ये जो कैप है वो कैप बल आघूर्ण, मतलब घूरने की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बल लगा के किसी को जब हम घुमाते हैं, इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो सरल मशीन जो है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है, इक्विपमेंट्स होता है, जिसकी सहायता से कुछ सुविधाजनक बिंदु पर, मतलब कुछ सिंपल पॉइंट्स पर एक नॉर्मल सा बल लगाकर किसी वस्तु पर कोई कार्य कर सकते हैं। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक युक्ति है, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन है, जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घिरनी, चेन पुली कहते हैं उसको, पुली, या स्क्रू जैक आपने देखा होगा घर में, उत्तोलक लीवर आपने देखा होगा।
इंक्लाइंड प्लेन आपने देखा होगा, है ना। ये सारे क्या है, हमारे सरल मशीन है। अब आता हमारा उत्तोलक की बारी। तो इसमें उत्तोलक को जानना है, हमें जानना है उत्तोलक को। सरल मशीन के अंदर हमें जानना है उत्तोलक। उत्तोलक, इसको लीवर कहते हैं, लीवर के बारे में समझना है। तो उत्तोलक एक सरल मशीन है। उत्तोलक क्या है, एक सिंपल मशीन है, एक प्रकार का सिंपल मशीन है। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो होता क्या है, एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़, एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः, सीधा या टेढ़ा छड़ जो किसी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, मतलब इसके चारों तरफ घूरने के लिए स्वतंत्र हो, उसी को कहते हैं उत्तोलक। जैसे चिमटा आपने देखा होगा, घर में इस्तेमाल में आता है। सरौता होता है जो सुपारी वगैरह काटने के लिए यूज में आता है। कैंची होता है, ये भी आपका उत्तोलक है। तो ये जो तीन बिंदु हैं, इस तीन बिंदु में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सिंपल मशीन है, लीवर है, उत्तोलक है। मान लेते हैं ये हमारा कोई एक उत्तोलक है जिसके यहां पर जो है एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके परितः यह घूमेगा। इसको कहते हैं आलंब, इसको कहते हैं हम लोग आलंब। हिंदी में आलंब कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्लोरोसम, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं, दैट मीन्स हम यहां पर भार कह सकते हैं, और यहां पर हम कह सकते हैं आयास, आयास, इसको कहते हैं एफर्ट, या फिर इसी को कहा जाता है शक्ति या शक्ति। ये तीनों बिंदु क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आलंब। आलंब उत्तोलक का वह बिंदु है जिसके परितः यह छड़ जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती। याद रखेंगे कि आलंब वह बिंदु है, वह बिंदु है जिसके परितः उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करती है, घूर्णन करती है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है आयास या शक्ति जिसको कहते हैं। तो उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर हम बल लगाते हैं, शक्ति अप्लाई करते हैं, उसी बिंदु को आयास कहते हैं। मतलब वह बिंदु उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है उसे उस उत्तोलक का आयास कहा जाता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, आयास पर हम बल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है भार। तो याद रखेंगे कि उत्तोलक का वह बिंदु या उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं उत्तोलक के जिस बिंदु के द्वारा हम वस्तु को उठा सकते हैं या हटा सकते हैं, उसे उस उत्तोलक का भार कहते हैं। मतलब वस्तु को उठाया या हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं उत्तोलकों के प्रकार के बारे में। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। पहला है हमारा प्रथम श्रेणी उत्तोलक।
तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब, जो आलंब है वह भार और आयास के बीच में रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो आलंब है, आलंब भार आयास के बीच में है। याद रखेंगे कि जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसमें आलंब भार और आयास के बीच में होता है। इसी श्रेणी के उत्तोलक को कहते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसके अंतर्गत क्या आता है तो याद रखेंगे, इसके अंदर जो है आप उदाहरण में अगर देखें, कैंची जिसको सीजर्स भी कहते हैं, जैसे हिंडोला या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सीसाव। याद रखेंगे सी सॉ कहते हैं जिसमें बच्चे झूलते हैं, या झूला। ये सब जो है ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। आपने देखा होगा कैंची को आगे से काटते हैं, यहां बीच में घूरने वाला होता है जिसके परिता वह घूमती है, और एक तरफ होता है जहां पर हम भार लगाते हैं। ये जो उत्तोलक है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के संज्ञान में आता है। और दूसरा जो है आपका वह है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। दूसरा है आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक या द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। इसमें अगर हम देखें तो भार जो है, ये जो भार है वह शक्ति और आलंब के बीच में है। यहां पर जो है वह भार शक्ति और आलंब के बीच में है। ठीक है, तो इस जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक आएंगे उसमें भार जो है, जो ये भार है जहां से उठाया या वस्तु पर कार्य किया जाता है, वह बिंदु शक्ति और आलंब मतलब आयास और आलंब के बीच में लाय करेगा। जैसे सरौता आपने देखा होगा, सुपारी काटने वाला है ना, सुपारी काटने वाला आपने देखा होगा। इसके उदाहरण हैं, उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाला, जो आप लोग देखते होंगे घर में नींबू निचोड़ा जाता है, नींबू निचोड़ने वाला इत्यादि और भी कई सारे हैं। तो ये जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं उसके अंतर्गत सरौता, नींबू निचोड़ने वाला, ये सारे चीज आते हैं। अगला जो है हमारा वो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक मतलब थर्ड क्लास उत्तोलक या लीवर। तीसरा है हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में अगर हम देखें, इसके अंतर्गत जो है वह शक्ति, जो आयास है जिस पर बल लगाया जाता है, वो आलंब और भार के बीच में होता है। याद रखेंगे शक्ति या आयास वह जो है वह भार और आलंब के बीच में है, भार और आलंब के बीच में है। इस कंडीशन में अगर हम देखें, इसमें आता है आपका स्टेपलर, जिससे आप लोग स्टेपल करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो क्या आता है स्टेपलर, मतलब जिसमें स्टेपल करते हैं पेपर को, उसमें देखिएगा तो भार जो है हम बीच में लगाते हैं। हाँ, भार जो है वो सबसे आखिरी में लगाते हैं,
है ना, आगे से काम होता है, पीछे से वो घूमता है, देखे होंगे जब खोलते हैं तो पीछे से घूमता है, और बीच में हम क्या करते हैं उससे, उस पर उससे कार्य करते हैं, है ना। तो ये जो शक्ति है वह भार और आलम्ब के बीच में है, ठीक है। स्टेपलर हो गया, जैसे चिमटा हो गया, चिमटा इत्यादि है। ये हमने देखा उत्तोलक के बारे में, लीवर्स के बारे में, जो कि टॉर्क पर काम करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग अगले अध्याय को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।